हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो है आपका MPSC 01 का ही एक अगला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है भारत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। इसमें हम इन तीनों देशों के आपस में कैसे संबंध है और क्या इनकी नीतियाँ इन्होंने अपनाई है इसके बारे में बात करेंगे। आपके पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सभी मैंने इस वीडियो में शामिल करी है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें स्टूडेंट। यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें जो है ऐसी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में ही, और कुछ टॉपिक्स अगर आपके रह जाते हैं तो वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे राजनीतिक और इनके राजनीतिक प्रयासों के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के क्या संबंध हैं और इनके आर्थिक संबंध कैसे हैं, जिसमें कि इन्होंने फोकस LAC के द्वारा अपने आर्थिक संबंध बढ़ाए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सभी पे जो है क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करी है। और स्टूडेंट, इसके फुल नोट्स अगर आपको फुल नोटिंग चाहिए इसकी, तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके ही आप जो है ये सारे नोट्स हमसे ले सकते हैं। और भी चैप्टर्स हमारे चैनल पर अपलोड हैं, उसके भी नोट्स आप जो है हमसे ले सकते हैं। पहले आज की इस वीडियो में पहले लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के भारत के कैसे संबंध हैं इसके बारे में देखते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा इनके संबंधों पे पहले फोकस करना है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो इनके राजनीतिक संबंध या फिर सांस्कृतिक संबंधों की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमारे जो है अमेरिका और कैरिबियन से संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इम्पॉर्टेंट है, ये ICCR, ये एक सांस्कृतिक संबंध परिषद है जिसमें भारतीय कलाकारों और शिक्षकों को प्रेषित करता है। 14 देशों के साथ सभी सांस्कृतिक समझौते और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भारत की भागीदारी है। ये एक जो है भारत द्वारा एक परिषद है जिसमें जो है मतलब बाहर के देशों की भी, अमेरिका की भी और भारत भी इसमें जो है भाग लेता है, और हम अपनी संस्कृति को जो है आपस में बांटते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ICCR जो है हमारे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ पे बांटता है, और भारतीय दर्शन, योग और गांधी की शिक्षा की अमिट छाप इन देशों में हमारी देखने को हमें मिलती है। यानी कि दूसरा संबंध हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका और कैरिबियन देश जो है, ये भी जो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए थे और वो जिस वजह से फेमस थे, उन चीज़ों को अभी भी अमेरिका और कैरिबियन देशों में अभी भी लागू किया जाता है। यानी कि अभी भी उनके विचारों को अपनाया जाता है, उनकी बात की जाती है, उनकी चर्चा की जाती है। तो इसलिए ये भारतीय संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित है, या फिर भारतीय जो लोगों ने जितने भी काम किए हैं उससे बहुत ही प्रेरित है अमेरिका और कैरिबियन। यहाँ पे कैरिबियन स्टूडेंट आपको पता होगा, ये जो है कुछ द्वीपों से मिलकर बना हुआ है एक देश, इसको कैरिबियन नाम दे दिया है। मतलब एक अमेरिका तो देश है ही अकेला, पर कैरिबियन जो है बहुत सारे द्वीप होते हैं, उसी से मिलकर एक बना है कैरिबियन। ये मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था, एक कैरिबियन महासागर है, उसके आसपास जितने भी द्वीप हैं उन सब से मिलके बना है। तो लैटिन अमेरिका में यहाँ पे एक और बार देखें तो यहाँ पे फिर अमेरिका में जो है अभी भी हमारी जो संस्कृति है, हम जिन भगवानों में विश्वास रखते हैं जैसे कि कृष्णा, साईं बाबा, ये सब जो हम इंडियंस के जो है रिलीजियस है, हम इंडियंस इसमें बिलीव करते हैं। बट अमेरिका में भी अभी भी जो है हरे कृष्ण मंदिर है, और वहाँ के कई लोग जो है अभी भी हमारे देश में आके सिर्फ क्रिश्चियन जिसकी मतलब उनके मंदिर जाने के लिए ही हमारे देशों में अभी भी आते हैं। तो यहाँ पे बहुत से अमेरिकी ऐसे गुरु हैं जो हमारे यहाँ पे तीर्थ यात्रा करते हैं, और मतलब हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे धाम हैं जितने भी, वहाँ पे अभी भी आते हैं ये लोग। तो इन्हें हमारे जो भी कल्चर है, जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, इन सब से बहुत ही प्रेरित होते हैं ये लोग। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की बात करें, यानी कि हमारे जो भी आयुर्वेद है, दवाइयाँ हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं भारत में बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मिलते हैं। ये भी जो है मतलब इस चीज़ की भी अमेरिका में बहुत वो है कि यहाँ पे हम जो है आयुर्वेद से ही, कुछ नेचुरल चीज़ों से ही कुछ दवाइयाँ बनाते हैं। हमारी भारत संस्कृति में शुरू से ही जो जब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे तब से ही हम लोगों ने जो है नेचुरल चीज़ों से ही दवाइयाँ बना के लोगों का जो है उपचार किया है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी यहाँ इन देशों में बहुत फेमस है, इस वजह से भी हमारे ये सब यहाँ पे मैं आपको सांस्कृतिक और इनके राजनीतिक संबंध बता रही हूँ।
तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी जो है, इन चीज़ों से ये लोग जो है हमारे अपनाते हैं अभी भी, और इनकी बात करते हैं कि ये सब चीज़ें हमें भी अपनानी चाहिए, भारत से ये सब चीज़ें लेते हैं। गांधी और इनकी अहिंसा के पाथ में क्षेत्र के शिक्षकों, राजनीतिक विरोधी नेताओं और गैर सरकारी संगठनों में रुचि जागृत की है। यानी कि हमारे भारत देश में जैसे हम जो है गांधी जी ने हमेशा कहा था हम अहिंसा का जो है मार्ग अपनाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे अभी भी जो है अपना इनकी चर्चा की जाती है। और हमारे जितने भी गैर सरकारी संगठनों की यानी कि इन सब की बात भी यहाँ पे अमेरिका में अपनाई गई है। और इसके बाद हम इनके जो है राजनीतिक संबंध की बात करें या आर्थिक संबंध की बात करें तो इनमें 500 से अधिक स्कूलों में, और मतलब कि इन्होंने हमारी जो संस्कृति अपनाई है अभी तक, यहाँ पे कई सारे स्कूल उनके जो अमेरिका के हैं, कई सारी ऐसी गलियाँ हैं, ऐसी जगह हैं जिन्होंने इन्होंने यहाँ पे यानी कि जो भारत के जितने भी विद्वान थे, जैसे गांधी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इन सब के नाम पर अपने कॉलेजेस और अपनी स्ट्रीट्स और अपने स्कूलों के नाम यहाँ पे इन्होंने दिए। और ये जो है इतनी अधिक मात्रा में, मतलब कि भारतीय संस्कृति से या लोगों से ये लोग इतने प्रेरित थे कि उन्होंने अपने कॉलेजेस, अपने जगहों के नाम भी इनके नाम पर दिए हैं। इसके बाद ये तो हमने सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रयास देखे, मतलब कि जिस कारण इन्होंने लैटिन अमेरिका ने भारत के साथ संबंध बनाने की कोशिश करी है या फिर भारत की ऐसी चीज़ें अपनाई है जो इन्हें अच्छी लगी और जिसके कारण हमारे इनसे और भी लोकप्रिय, मतलब कि और भी प्रिय संबंध यहाँ पे बनते हैं। आर्थिक संबंधों की अगर हम बात करें इनके, तो यहाँ पे हमारे बीच अमेरिका और भारत के बीच कई आर्थिक संबंध हमने बनाए, यानी कि कई समझौते ऐसे हुए हैं जिसमें हम साथ में व्यापार करेंगे। और MOU जो है इस पे हस्ताक्षर किए गए, यानी कि एक समझौता था जिसमें जो है विभिन्न सरकारी दौरों और तकनीकी सहयोग इसमें बढ़ाया गया है। यानी MOU पे जो है इसमें हस्ताक्षर किया गया था हमारे भारत और अमेरिका के बीच, और इसमें जो है जितने भी सरकारी काम होते हैं और जितनी भी तकनीकी सहायता हम एक दूसरे को दे सकते हैं, इसके ऊपर बात की गई थी। और आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के स्तर पर बातचीत में बढ़ोतरी रही है। इसके साथ साथ ही मतलब बनाया गया था इसलिए, और इसमें जितने भी हम किस प्रकार से व्यापार कर सकते हैं, साथ में एक दूसरे का कितना निवेश कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे जो है MOU पे हस्ताक्षर हुए थे कि हम ये सब चीज़ें जो है आपस में देंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा इन देशों का हमारे साथ संबंध तब बना जब भारत ने 1991 में एक LPG मॉडल अपनाया। LPG मॉडल क्या था इसका, जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का मॉडल था। इसके बाद ही भारत के सारे जो भी बाहर के देश थे उनके साथ संबंध यहाँ पे मजबूत हुए, क्योंकि जब LPG मॉडल अपनाया गया भारत में तो यहाँ पे सभी देशों के लिए जो है एक व्यापार करने का रास्ता खुल गया कि भारत में भी अब हम व्यापार कर सकते हैं, अपनी कंपनियाँ खोल सकते हैं। तो इसीलिए LPG मॉडल यहाँ पे अपनाया गया था। और इसमें जब ये अपनाया गया तो अमेरिका, कैरिबियन, तो ये तो 2 ही जगह है, और भी बहुत सी जो है दक्षिण अफ्रीका, ये सब चीज़ जगह जितनी भी थी व्यापार करने वाली, चीन, इन सब ने ही हमारे भारत देश में जो है यहाँ पे व्यापार चालू किया, और इसके साथ हमारे संबंध जो है काफ़ी देशों से बनते रहे। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिका और कैरिबियन देशों की। तो यहाँ पे 1991 के बाद जब LPG मॉडल अपनाया गया तो इनसे हमारे संबंध जो है और भी गहरे हो गए, इन लोगों ने जब व्यापार किया हमारे साथ। फिर भारत के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि इनके हमारे समझौतों की, तो यहाँ पे भारत के क्षेत्र के 7 देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कैरिबियाई देशों के द्वारा। मतलब कि भारत के जो है कई ऐसे, मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे व्यापार के क्षेत्र में सांस्कृतिक भी इन्होंने चीज़ें अपनाई हैं, आर्थिक सहयोग देने के लिए MOU पे यहाँ पे हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे 7 देशों के साथ जो है व्यापार, भारत के ही मतलब भारत के अंदर ही 7 देशों के साथ यहाँ पे व्यापार और आर्थिक सहयोग की बात की है। विदेश मंत्रालय की 1999 और 2000 की वार्षिक रिपोर्ट में इन दोनों ने, मतलब ये जो रिपोर्ट थी, तो इसमें इन दोनों ने आपस में किस प्रकार से हम आर्थिक सहयोग अपना दे सकते हैं इसकी बात की थी। और ये हुआ था लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से
हमारी नीतियों का प्रमुख मूल वर्तमान संबंध को और मजबूत करना है। मतलब इस रिपोर्ट में ये कहा गया था, इस रिपोर्ट का जो है ये भारत ने बोला था कि हमारा इसका उद्देश्य क्या है। 1999 और 2000 में जो रिपोर्ट आई कि हम जो है अपने संबंधों को और भी ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं, इसके लिए हमने ये जो है नीतियाँ बनाई हैं और आपस में हम सहयोग करेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे विदेश मंत्रालय का समझौता था, रिपोर्ट थी, मतलब ये एक जो कि 1999 में थी। इसके बाद यहाँ पे एक फोकस LAC अर्थ कार्यशास्त्र और मूल्यांकन, ये अमेरिका द्वारा अपनाया गया था, जिसमें फोकस LAC यानी कि हमें जो है अपने जो भी चीज़ें हैं आर्थिक क्षेत्र में और जो भी ऐसे अनडेवलप्ड चीज़ें हैं, अनडेवलप्ड तो अमेरिका में कुछ भी नहीं था, पर जितनी भी चीज़ें अभी तक हम विकास नहीं कर पाए, जितने भी क्षेत्रों का जो भी चीज़ें छूट रही है, उन सब चीज़ों पे हम जो है यहाँ पे विकास करेंगे। तो फोकस LAC यहाँ पे जो है अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। फोकस LAC वाणिज्य मंत्रालय ने लैटिन अमेरिका क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय फोकस के लिए पहल की थी, जिसमें वे क्षेत्र में भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। यहाँ पे इन्होंने जो वहाँ के वाणिज्य मंत्रालय थे, उन्होंने ये जो है मॉडल अपनाया था फोकस LAC, और यहाँ पे इसके ही द्वारा भारत ने जो है वहाँ पे अपनी कंपनियां लगाई थी और भारत और अमेरिका के बीच और भी संबंध यहाँ पे बढ़े थे। मतलब फोकस जब LAC आया तो इसके बाद हम अमेरिका की भी कई कंपनियां यहाँ पे खुली और किस प्रकार से हम अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, जो भी लाभ हो रहा है, जो भी कर से फ़ायदा हो रहा है, हम एक दूसरे को दे सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई। LAC के प्रमुख घटक, देशों के बीच महत्वपूर्ण देशों का पता लगाना, इसमें और भी क्या बातें शामिल है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे बता रही हूँ कि देशों के बीच महत्वपूर्ण देशों का पता लगाना और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए विभिन्न देशों के आयात और निर्यात का विश्लेषण करना। मकसद यानी कि यहाँ पे फोकस LAC का मेन मकसद यही था कि हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं और अपने देश को जो है विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या करता था कि किसी भी देश में किस प्रकार से हम जो है व्यापार कर सकते हैं या कौन सा देश हमारे लिए लाभदायक रहेगा और किस देशों में अपनी कंपनियां लगा सकते हैं, इसका जो है पूरा ब्यौरा रखता था। और इसके अलावा बाज़ार विकास के लिए अलग फंड, बैंकिंग और नगरीय सीमा के विशेष प्रबंध, इसने जो है अपनी मार्केट को डेवलप्ड करने के लिए यहाँ पे बैंकिंग सेवाओं को जो है उसका प्रबंध किया गया था यहाँ पे कि किस प्रकार से हमें जो है निवेश मिलेगा या किस प्रकार से हम जो है कर किसी देश को देंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई थी। व्यावसायिक व्यापार प्रबंधन के लिए देशों का पता लगाना, किस देशों से हम व्यापार संबंध बना सकते हैं और कौन सी देश हमारे लिए लाभदायक रहेगा, इसका पता लगाना। भारत में खरीदारों को आमंत्रित करना और आयातकों और उनके कर्मचारियों द्वारा LAC की भाषा सीखने के लिए सहायता करना जैसे विशेष उपाय यहाँ पे किए गए थे। तो इसलिए यहाँ पे यानी कि ये इसलिए मेन अपनाया गया था हम किस प्रकार से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं कि हमारे देश में हम व्यापार करते हैं और इतनी हमारी जो है ये सब चीज़ें हम अपने देश में कर सकते हैं। तो इसमें भारत में खरीदारों को आमंत्रित किया गया और मतलब कि उनको ऐसा आकर्षक दिया गया कि हम जो है एक आपके लिए लाभदायक यहाँ पे रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। मतलब कोई भी कंपनी किसी देश में जाती है तो उसको अधिक से अधिक कर देती है ताकि उस देश को भी फ़ायदा और हमारी कंपनी भी वहाँ पे चलती रहे। तो इसीलिए इसने सब देशों को यहाँ पे आकर्षित किया था। फोकस LAC आपसे पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया आपको, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको फुल नोटिंग हर चीज़ की दी होगी, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपका इसके अलावा कोई नेक्स्ट टॉपिक होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।